राउल्ट्स लॉ पढ़ा था? जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, ये आया था हमारे पास, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए, और एक्स ए क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसा बोला था। अब आइडियल सॉल्यूशन अपन उनको बोलते हैं जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट से बहुत बहुत ज्यादा हो, यानी एन बी ग्रेटर देन एन ए, एन बी ग्रेटर देन एन ए। तो ये इतने ज्यादा है कि एन ए प्लस एन बी को अपन ऑलमोस्ट एन बी लिख सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला था, इस एन ए प्लस को मैंने सिर्फ एन बी लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। एन ए को क्या लिख सकते हैं, मोल निकालना है आपको, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस एन बी का लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, अपॉन पी नॉट, ये एन ही पड़े रहने दिया, एन बी को मैंने लिख दिया डब्ल्यू बी एम बी, ऊपर और नीचे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा इसमें कि इसमें फॉर्मूला किसका बन रहा है, तो फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है आपका मोलैलिटी का। देखो ये देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 लगा रखा है, ये किलोग्राम में बन जाएगा, इस पूरे को मोलैलिटी बोलते हैं। ये मोलैलिटी हो गया, ये एमबी, और ये डिवाइडेड बाय 1000 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए ये जो पी नोट है, इस पी नोट को मैं इधर लेके आ गया, इस पी नोट को मैं इधर लेके आ गया, इस पी नोट को मैं इधर लेके आया बच्चों। हाँ जी, ये पी नोट इधर आ गया। अब देखो अगर मैं इसमें बोलूं तो फॉर्मूला ये बन गया, मोलैलिटी इनटू एमबी, ठीक है, और पी नोट इधर आते ही ये बन गया मेरे पास। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नोट और डिवाइड बाय 1000, ये सारी चीजें क्या है, ये बच्चों सारी चीजें होगी कांस्टेंट होगी। सिंपल सी बात है, कैसे, देखो मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 कांस्टेंट होता है, पी नोट किसी भी लिक्विड का एक डेफिनेट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट है, 1000 अपना आप ही कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो जो चीजें कांस्टेंट है ये सारी कांस्टेंट चीजें, ठीक है ना, इन सारी कांस्टेंट चीजों को अपन ने क्या कर दिया, अपने कांस्टेंट बना लिया, ठीक है। और कांस्टेंट बनाने के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा पी इंटू, ये आ गया मोलैलिटी, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। ये वैसे मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देख लीजिए वापस इसको ढंग से। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, मजा आएगा आपको। देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे सपोज अपन बीकानेर में रह रहे हैं, बीकानेर में बारिश हुई नहीं और बीकानेर के आसपास के इलाकों में बारिश हुई, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि अगर आसपास के इलाकों में बारिश हुई है तो थोड़ी देर बाद बीकानेर में भी ठंडी हवा चलने लग जाती है, ऐसा होता है ना। आप जिस इलाके में रह रहे हो बारिश नहीं हुई और उसके आसपास कहीं भी बारिश हुई है, तो थोड़े टाइम बाद आपके इलाके में क्या होगी, ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ समझो। देखो ये मान लीजिए आपका इलाका है और ये वो इलाका है जिसमें बारिश हुई, जहां बारिश हुई वहां वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया क्योंकि इन्वायरमेंट में बोलो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा है। अब इधर वेपर प्रेशर हाई है और इधर वेपर प्रेशर लो है। हमेशा फ्लो कहां से कहां होता है सबको पता है, हाई टू, तो वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएंगे। तो जैसे जैसे बारिश वाली जगह से, है ना, उस ड्राई प्लेस की ओर
वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो हमारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। ये बहुत कॉमन सा प्रैक्टिस है, फील किया होगा आप लोगों ने। तो उसी बेसिस पर एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। देखो बच्चों सुनो, अब इसको क्या समझाता हूँ। देखो ये 2 कंटेनर है, ध्यान देना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस कंटेनर में 0.01 मोल ग्लूकोज मैंने 90 ग्राम वाटर में ले रखे हैं, ठीक है, और इसमें 0.02 मोल 90 ग्राम वाटर में ले रखे हैं। वाटर दोनों में इक्वल है 90 ग्राम। यहाँ मोल है 0.01, यहाँ 0.02। अब सोचिए, यहाँ मोल कम है बच्चों, यहाँ मोल ज्यादा है। तो जहां मोल कम है, ठीक है, तो उसकी सरफेस कम ढकी होगी। मान लो मैंने ऐसे 2 डॉट बना दिए, ठीक है, और जहां मोल ज्यादा है वहां सरफेस ज्यादा ढकी होगी। ये कंफर्म सी बात है, तो मैंने ऐसे ढक दिया। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि इसकी सरफेस कम ढकी हुई है, तो यहाँ वेपर ज्यादा बनेगी, यहाँ वेपर कम बनेगी। ये तो समझ में आ गया। सरफेस कम ढकी हुई है तो मॉलिक्यूल इजीली ऊपर जाएंगे, सरफेस ज्यादा ढकी हुई है तो मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं हो पाएंगे, वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। तो इधर वेपर प्रेशर हाई, इधर वेपर प्रेशर लो, तो मॉलिक्यूल का फ्लो इधर होगा। इधर बारिश हुई थी, इधर बारिश नहीं हुई थी, तो इधर से आपने देखा कि वेपर इधर आया और इस टाइप क्या होने लग गया, आपकी ठंडी हवाएं चलने लगी। तो देखो मैंने लिखा आफ्टर इक्विलिब्रियम दोनों तरफ क्या होगा, आपका जो अपन कह सकते हैं डेल्टा पी ए इक्वल टू डेल्टा पी बी, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन ए इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन बी। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन ए इक्वल टू सॉल्यूशन बी। दोनों बातें सही हैं, ठीक है बेटा। देखिए सुनिए मैंने क्या बोला, मैं ये भी कह सकता हूँ RLVP for A and RLVP for B, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अगर डेल्टा PA और डेल्टा PB इक्वल है तो डेल्टा P किसके इक्वल है, देखो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं ये सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को भी अपन इक्वेट कर सकते हैं, मोलैलिटी ऑफ A मोलैलिटी ऑफ B, ठीक है। अच्छा यहां से देखो ये P नॉट माइनस PS याद कीजिए, ये NB बहुत छोटा था तो हमने इसको सॉरी Na बहुत छोटा था तो इसको लिखा था एग्जैक्टली। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन के भी इक्वल ले सकते हैं, सारी चीजें इक्वल होगी भाई। जब ये इक्वल है ना तो फिर आप जिस जिस के रेस्पेक्ट में बराबर कर सकते हो, वो जो इसके बराबर है बराबर कर दो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों तरफ इक्वल कर सकते हो, लोअरिंग कर सकते हो, दोनों तरफ मोलैलिटी सिमिलर कर सकते हो, और दोनों तरफ मोल फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल में आप मोलैलिटी यूज लें, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अपन समझते हैं कितना वाटर इधर से इधर गया। तो बच्चों मैंने लिखा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ए इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बी। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। देखो इसके मोल कितने हैं 0.01, मास कितना है वाटर का 90, इधर कितने हैं 0.02, मास 90। अब ये तो कंफर्म है कि वाटर इधर से इधर जा रहा है, तो इधर माइनस एक्स लगाऊंगा तो इधर माइनस होगा बच्चों, इधर प्लस करूंगा क्या, बोलो। जहां बारिश हुई थी उधर से वेपर हमारी ओर आई तो उधर माइनस हुआ, तो हमारी ओर क्या हुआ प्लस, तो इधर माइनस से प्लस। अब देखो ये ग्राम में है, हम केजी में लेते हैं तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, इसको भी डिवाइड बाई 1000 करेंगे, ये वैसे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। यहां से देखो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो x आ गया 30 ग्राम, यानी इतना वाटर इस तरफ ट्रांसफर हो गया। और जैसे ये वाटर ट्रांसफर होगा, अब बताओ दोनों तरफ मोल फ्रैक्शन सिमिलर आएंगे, चाहे किसी से भी निकाल लो। अब देखो नाउ न्यू मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो इसके मोल 0.01 ये 0.01, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाल दो बच्चों, नहीं
अपॉन Na प्लस Nb। अब देखो पहले 90 ग्राम वाटर था, 30 चला गया तो 90 माइनस 30 यानी 60 रहेगा, और मोल कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाई 80। तो देखो मैंने ऐसे किया, सोल्व करने पे मेरे पास ये आ जाएगा 0.003। एक देखना नोट्स में 0.03 किया हुआ है, उसकी जगह 0.003 आएगा आंसर। ठीक है, वापिस सुन लो। देखो इधर वेपर प्रेशर हाई है, इधर वेपर प्रेशर लो है, तो मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, तो इधर वाले में वाटर में माइनस, इधर वाले में प्लस किया, और प्लस करके हमने इसको सोल्व कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, देखो आप आराम से कर सकते हो, ट्राई करना अपने आप, है ना, ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फंडा। मैं लिखता हूं, कोशिश कीजिए आप। देखिए ध्यान देना, मैं कहता हूं ये 100 ग्राम वाटर है, इधर भी 100 ग्राम वाटर है, ठीक है बच्चों, इधर 18 ग्राम ग्लूकोज है, और इधर 18 ग्राम यूरिया, ठीक है। इसको एक क्लोज क्या किया, एनक्लोजर में रख दिया, ये एक एनक्लोजर है, और लंबे टाइम बाद आप चेक कीजिए कि कितना वाटर का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपको इक्वल गिवन है। अब कैसे करेंगे, देखो समझो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। 18 ग्राम ग्लूकोज, ध्यान दीजिए, तो बोलो बच्चों मोल ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए, मोल ऑफ ग्लूकोज समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से 18 अपॉन 180, 0.1, एंड मोल्स ऑफ यूरिया 18 अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, है ना, तो ये कितना आ गया 0.3। ये तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बोलो अब देखो, इधर 0.1 मोल है, इधर 0.3 मोल है, यानी इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर ज्यादा है। तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम है उसकी सरफेस कम ढकी जाएगी। एक काम करते हैं, 0.1 मैंने एक डॉट बना दिया, यहाँ मैंने 3 डॉट बना दिए समझने के लिए। अब क्या करेंगे, इधर से मॉलिक्यूल को इधर भेजेंगे बच्चों, तो देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम था, माइनस x करेंगे, ऊपर 1000 लगा लो, 0.3, ये 100 प्लस x हो जाएगा, इधर आ रहा है बच्चों, यहाँ भी 1000 लगा दें। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखो 100 प्लस x एंड 300 माइनस 3x, तो देखो क्या हो गया 4x, ये हो गया 200, x आ गया 50। ठीक है, अब ये 50 ग्राम आ गया, आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन करना बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट चेक करने हैं, जिधर मोल्स ऑफ सोल्यूट कम है उस साइड से आपको वाटर का ट्रांसफर उस साइड करवा देना है इधर सोल्यूट के मोल्स ज्यादा है। समझ में आ गया, बोलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आपके नोट्स के अंदर, आप चेक कर लेना। अब देखो बच्चों सुनो, ये क्वेश्चन में और एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए, अगर एक तरफ मैं प्योर सॉल्वेंट ले लूं, मतलब प्योर वाटर ले लिया, और दूसरी तरफ मैंने मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, शुगर का, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है ना कि बच्चों प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ही सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। तो अगर आपने प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों को एक क्लोज कंटेनर में रख दिया तो सॉल्वेंट सारा का सारा सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, वही वेपर प्रेशर।
गैसेस का फ्लो कहां से कहां लेते हैं अपन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वही यहां करना, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज और समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, solubility of a substance वो है 4 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। सोलिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम अमाउंट आप डिसोल्व कर पाते हो, तो ये क्या कह रहा है, सोलिबिलिटी कितनी बता रहा है, 4 बता रहा है। अब देखो करेंगे क्या, हमने 100 ग्राम के 3 कंटेनर में सॉल्वेंट ले लिए, ठीक है। अब देखो इसमें 2 ग्राम, इसमें 4 ग्राम, इसमें 6 ग्राम। अब समझना ट्विस्ट जो है, ध्यान से सुनो, देखो 2 ग्राम डिसोल्व हो जाएंगे, 4 ग्राम भी डिसोल्व हो जाएंगे। यहाँ क्या लफड़ा है ये सुनना, बेटा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी है, 4 ग्राम है, तो आप डाल भले ही 6 रहे हो, डिसोल्व अभी भी आपका 4 ग्राम ही होगा। अगर लास्ट ईयर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ा हो, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वहां आपने ऐसा देखा था, एक ऐसा डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, देखो ये इस तरह की पिक्चर है, ऐसे ये जो है इस तरह से, ये जब डिसोल्व हो रहा है तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो मिलाए 6 ग्राम जरूर है, इसमें 4 ग्राम तो डिसोल्व हो गया, बाकी 2 ग्राम नीचे पड़ा रहेगा आपका, यानी वो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा हमें पता है कि वेपर प्रेशर सरफेशियल फिनोमिनन है, तो सरफेस पे तो सिर्फ 4 आ रहा है, बाकी 2 तो नीचे पड़ा है, डिसोल्व ही नहीं हुआ। तो बच्चों इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर इक्वल आएगा, समझ में आया। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सोल्यूबिलिटी उस टेम्परेचर पर सिर्फ 4 ग्राम ही है, आपने मिलाया भले 6 ग्राम हो, भाई ऐसा सोचा, आपकी भूख 4 रोटी की है, घर पे 10 रोटी बनी, तो आप तो 4 ही खाओगे ना, तो डिसोल्व 4 ही हो पा रहा है, जबकि हमने डाला 6 है, भले 10 डालो ना, डिसोल्व ही नहीं होगा, डिसोल्व 4 ही होगा। तो अब बताओ अगर अपन इनका वेपर प्रेशर पीए, पीबी एंड पीसी, तो मैं ऐसा बोलूंगा पीए मैक्सिमम, पीबी और पीसी इक्वेट हो जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है भले ही मिला है 600 लेकिन डिसोल्व आपका 4 ही हो पाएगा, बाकी 2 इस तरह से नीचे पड़ा रहेगा, है ना, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे पड़ा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। घर में 10 रोटी बनी है, हमारी भूख 4 ही रोटी की थी, हमने 4 ही खाया, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपको बहुत क्वेश्चन दे सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ढंग से सीख लेना, क्योंकि 12th में तो यहां से हर साल पक्का क्वेश्चन आता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है, तो आप बाकी क्वेश्चन करें। अच्छा एक आपने देखा होगा नोट्स में मैंने बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, है ना, इसलिए डाल रखे ताकि आपको ढंग से प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही फंडे बनेंगे, है ना। ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में 100 से ज्यादा न्यूमेरिकल हो गए, तो आप अगर देखोगे तो 100 न्यूमेरिकल में कम से कम 10 से 12 पेज ऐसे ही काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग सकता है कि चैप्टर बहुत बड़ा हो गया, वो न्यूमेरिकल्स के कारण हो रहा है बच्चों। अब देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो हमने लिखा एलिवेशन, एलिवेट होना मतलब बढ़ जाना, यानी अपन क्या बोलेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको कैसे समझेंगे, समझाता हूं, देखो मान लीजिए बच्चों
ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है। इस प्योर वाटर में आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, मान लीजिए ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस तरह से इसकी सरफेस को ढक रहा है। अब ध्यान देना बच्चों, देखो यहां सरफेस पूरी खुली हुई है, तो जब सरफेस पूरी खुली हुई है तो आपने देखा होगा वेपर ज्यादा बनेगी, तो यहाँ आपको वेपर बहुत ज्यादा मिलेगी, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ ये देखो इस जगह पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, इसका मतलब सॉल्वेंट तो है ही नहीं सरफेस पर, तो इस जगह से वेपर बनेगी नहीं, तो यहाँ कंपैरेटिवली वेपर आपकी कम बनेगी। ये समझ पा रहे हैं आप, ये आपका सोल्यूशन है, समझ में आई बात। ये पी नोट है, ये पी एस है, इतना तो कंफर्म हो गया कि पी एस पी नोट से कम होगा। तो आप सरफेस जितनी ढकती जाओगे रेट ऑफ एवपोरेशन कम होगी बच्चों। अब देखो अगर अपन इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, देखो इधर मैं क्या करता हूं, वेपर प्रेशर ले लेता हूं, इधर मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये मैं बोल देता हूं कि वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर है वो मैंने बोल दिया 180 है। अब एक बात सुनना, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनो, आप सबको पता होगी, मन रिपीट करें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को। देखो बच्चों सुनो, ये कंटेनर है, तो बाहर की तरफ नॉर्मल कंडीशन में कितना प्रेशर है 760। अच्छा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, इतना तो सबको पता है मेरे हिसाब से। अब बच्चों जब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं तो दोनों तरफ प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ऐसा आपने 11th में पढ़ा, बोलो ऐसा आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रेशर 760 है तो इससे बनने वाली वेपर का प्रेशर भी जैसे ही 1 atm के इक्वल होगा, यानी 760 के, वो लिक्विड क्या करने लग जाएगा, बॉईल करने लगेगा। भाई जब तक ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है और नीचे वाला कम है, ये कम है और ऊपर वाला ज्यादा है, ये दबा के रखेगा। अब ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर होने का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, बोलो है ना। अब देखो अगर अपन हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ बनाएं तो बहुत कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ता है बच्चों। और अगर आप ध्यान दें हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, है ना, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ जो है ऑलमोस्ट इस तरह का आएगा, एकदम सीधी लाइन आएगी, है ना। वैसे तो ग्राफ ऐसा आता है इस तरह का, लेकिन हाईली डाइल्यूट ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने जो ग्राफ बनाया है वो मैंने बनाया है सॉल्वेंट के लिए, यानी प्योर वाटर के लिए समझ लीजिए। तो अब इसको समझने की कोशिश करें, क्या है ये, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये बढ़ा रहा हूं मैं, देखो ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये 1 atm को टच कर जाएगा वो टेम्परेचर क्या होगा, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया बच्चों, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, सॉल्वेंट का। वापस सुनो, ध्यान दीजिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्या, बढ़ते ही कॉमन सी बात है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा अगर बनेगी तो कंफर्म सी बात है कि आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है ना। और अगर सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है
तो ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएगी एकदम, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंसीडर कर लेते हैं अपन। तो जैसे ये लाइन 180 को टच करेगी तो इसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे। अब देखो बच्चों सुनो नेक्स्ट बार, नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये तो कंफर्म है ना कि सॉल्वेंट से कम है। अगर आपके मार्क्स आपके किसी फ्रेंड से कम है तो आपकी रैंक उससे नीचे आती है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है तो सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर वाला ग्राफ के नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। आपके नंबर कम है, आपके फ्रेंड के ज्यादा है, तो आपका फ्रेंड की रैंक ऊपर और आपकी नीचे। तो देखो इसमें ये टॉप कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो ये नीचे आएगा। तो नीचे देखो कैसे आएगा, समझ लेते हैं। तो इसका ग्राफ मान लीजिए मैंने लगभग, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। ये मैंने बनाया सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में भी वही है, अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 ये 180 को टच कर जाएगा। तो देखिए जिस टेम्परेचर पर ये टच कर गया वो क्या हो गया, वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में बात, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का इधर आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज्यादा है। वो बड़ी कॉमन सी बात है, ध्यान से समझो। देखो यहां सरफेस पूरी तरह से खुली हुई थी तो रेट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा हो रही है, तो इसके बराबर करना हमारे लिए आसान होगा। यहां सरफेस ढक गई है ना, तो जब ढक गई तो क्या होगा कि बाहर वाले प्रेशर के लिए इक्वेट करने के लिए हमें मैनेज ज्यादा करनी पड़ेगी। मैनेज ज्यादा मतलब हमें टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा ना, बोलो। आप इसको ऐसे सोचो, एक ऐसी रोड है जो खुली पड़ी है तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, और एक ऐसी रोड है जगह जगह पर उसने क्या कर रखा है, ऑब्स्टेकल लगा दिए, ठीक है ना, रोक दिए, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। भी हो सकता है खुली रोड पर आप 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, और जगह जगह मान लीजिए ऑब्स्टेकल लगा रखे हैं, हो सकता है आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, ठीक है। तो यहाँ हमें टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा ना बाहर वाले इक्वेट करने के लिए, और यहाँ टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सरफेस पूरी खुली हुई है और यहाँ सरफेस पार्शियली ओपन है, ठीक है। अब देखो सुनो, तो इधर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन ज्यादा आ रहा है, यानी सॉल्यूशन का वेपर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एलिवेट हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, अब समझना बात को, ये 180 वाली लाइन है, इसको मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, P नोट वेपर प्रेशर ऑफ, अपने बोल दिया सॉल्वेंट। अब देखो जिस टेम्परेचर पर, यानी ये टेम्परेचर है, सॉल्वेंट बॉईल हो रहा है, क्या उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है? नहीं हो रहा बच्चों। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन वाले ग्राफ का जो वेपर प्रेशर है वो 180 से नीचे आ रहा है। ध्यान दीजिए, देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो इस टेम्परेचर पर मैंने सॉल्यूशन वाली लाइन को पकड़ा और इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसका वेपर प्रेशर चेक किया, तो ये वेपर प्रेशर आपके 180 से नीचे आ रहा है, यानी अभी तो उसके इक्वेट नहीं हुआ। बोलो बॉईल कैसे करेगा, समझ में आ गया? अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे है, ठीक है, तो इसको वापस इसके बराबर पहुंचना है, तो मैंने ज्यादा करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस और ये जो डिफरेंस, इन डिफरेंस को समझो, आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखो ये डिफरेंस तो क्या है, पी नोट बड़ा है और पी एस छोटा है, यानी बोलो क्या हो गया, इनिशियल स्टेट बड़ी थी और फाइनल स्टेट छोटी है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, तो इनिशियल बड़ी फाइनल छोटी, यानी ये तो
कम हो गया, यानी यहाँ तो हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो इनिशियल छोटी है और फाइनली बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब ये बढ़ गया, तो यहाँ तो लोअरिंग हुई और यहाँ एलिवेशन हुआ। ये समझ में आ गया होगा, वापिस सुन लो। देखो यहाँ सॉल्वेंट यहाँ था, सॉल्यूशन यहाँ है, सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, कम आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ सॉल्वेंट यहाँ है और सॉल्यूशन इधर है, ज्यादा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इस डिफरेंस को अपन बोलेंगे डेल्टा पी और इस डिफरेंस को बोलेंगे डेल्टा पीबी। अब ध्यान दो, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जितना इधर लोअरिंग हुई उतनी इधर आपकी बोलो क्या हो जाएगी, एलिवेशन हो जाएगा। नहीं आप ऐसे सोचो कि रोड एकदम ओपन थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, जगह जगह ब्रेकर लगाए, 2 ब्रेकर लगे तो थोड़ा टाइम कम होगा, 4 हो गए टाइम आपको और ज्यादा लगने लग गया, 10 ब्रेकर हो गए तो बार बार आपको रुकना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये रिजल्ट मेरे हिसाब से सिंपल है कि सॉल्यूशन की सरफेस ढक जाएगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमें बाहर वाले प्रेशर के इक्वेट करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो सुनो, अब मैथमेटिकली अपन क्या करेंगे इसमें आगे, सुन लीजिए। देखिए अपन ऐसा बोलेंगे कि फ्रॉम ग्राफ अपन ऐसा कह सकते हैं कि एलिवेशन in boiling point directly proportional to lowering in vapor pressure। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी भी लिख दिया, बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग और ये मैंने कर दिया डेल्टा पी, डेल्टा पी याद कीजिए। ठीक है, यहां से देखो, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा लें तो एक कांस्टेंट के ले लिया इनटू डेल्टा पी। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला लिखा था अगर याद हो तो, पी नॉट माइनस टी एस अपॉन पी नॉट मोलिलिटी इनटू एम बी डिवाइडेड बाई 1000, पिछले में लिखा था। इस पूरे को क्या बोल सकते हो, देखो ये पी नॉट है, ये पी एस है, ये डेल्टा पी हो गया, डेल्टा पी एम एम बी इंटू पी नॉट डिवाइड बाई 1000, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, एम बी इंटू पी नॉट डिवाइड बाई 1000 कांस्टेंट है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा पी एम इंटू कांस्टेंट है क्या। तो अब इस डेल्टा पी की जगह मैं ये लेता हूं के इंटू कांस्टेंट इंटू मोलिलिटी, हो गया। इस दोनों कांस्टेंट को मिलाकर मैंने एक नया कांस्टेंट लिख दिया के बी, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलिलिटी, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब देखो एक तो ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एक डेल्टा टीबी, देखिए ये डिफरेंस कैसे निकालोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करेंगे। तो अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो कंफर्म क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बोलो ऐसा हो जाएगा, ये सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, तो अब देखो बच्चों, अगर आप कोई एक्वा सॉल्यूशन लेते हो, अगर आप कोई एक्वा सॉल्यूशन लेते हो, तो एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंफर्म वाटर होगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है,
तो ये कंफर्म है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंफर्म होगा कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं बोलूं प्योर वाटर 100 पे बॉयल होता है, तो मान लीजिए आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो ये कंफर्म है शुगर के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा ही आएगा, बराबर नहीं आ सकता, उससे कम नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने कल एक बात बोल दी थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी डिफाइन होगी जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल सिंपल सी बात बताइए, ये सरफेस पूरी खुली, ज्यादा वेपर बन रही है, तो हमें बाहर वाले के बराबर करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। सरफेस ढक गई, बीच बीच में ऑब्स्टेकल आ गए, तो बाहर वाले के बराबर करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। तो देखो ये कम है, ये ज्यादा है, इधर वेपर प्रेशर ज्यादा था, इधर वेपर प्रेशर कम था। ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, जितना डिफरेंस इधर आएगा उतना इधर आता जाएगा। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ये फॉर्मूला बच्चों डेरिवेशन क्लास 12th में आपका आता है, ये ढंग से सीख लेना, सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, ग्राफ सिंपल है एकदम, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूले बने उन्हीं फॉर्मूलों पे चलते हैं वापस। हमारे पास आ गया डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कह सकते हैं फॉर एक्वस सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब सुन लीजिए, अब एक फॉर्मूला ये है ना, डेल्टा टीबी केबी इनटू मोलैलिटी। अब ध्यान सुन लेना, कई बच्चे सुनते नहीं है, फिर उनको अजीब से क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो। ये जो केबी है इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, सॉरी मोलर नहीं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो सुनो, केबी को डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, ऐसा कर दिया। ध्यान दीजिए, अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 आ जाए, इसको मैं 1 कर दूं बच्चों, 1 करते ही इसके इक्वल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। अब देखो सुनो, अपन क्या बोलेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, वही क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। तो ये डेफिनेशन 12th में कई बार पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू केबी। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इसकी यूनिट देखें, यूनिट कैसे निकालोगे, देखो ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलैलिटी या केल्विन अपॉन मोलैलिटी। ठीक है, फिर देखिए केल्विन, ठीक है, मोलैलिटी की खुद की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है बच्चों, मोल पर केजी। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। समझ में आ गया? मोलैलिटी की यूनिट याद करो, Na/WB लिखा था हम लोगों ने, ऐसा कर सकते हैं अपन। अब सुन लीजिए, अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करें, ऐसा मत करना। चाहे वो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे और केल्विन में दे, एक ही बात है। रीजन देखो, यहाँ डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप चाहे केल्विन में लो और चाहे आप किसमें लो, डिग्री सेल्सियस में, इक्वल रहेगा। जैसे देखो 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये डिफरेंस 100 का है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दो,
अभी भी डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है दोनों तरफ। तो ध्यान से सुन लेना कान खोल के कि डेल्टा टीबी डिफरेंस है। तो कोई ऐसे कलाकारी मत करना ये डिग्री सेल्सियस में दे दिया उसको केल्विन में कन्वर्ट करूं, ये डिफरेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, डेल्टा टीबी है। ध्यान से सुन लें आप। तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में दे और चाहे केल्विन में दे, एक ही बात है, क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसी में लो हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना। यहाँ देख लो आप, ये डिफरेंस क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ज्यादा मैं इसमें दिमाग मत लगाना, नहीं तो गलत करोगे तुम। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मैंने 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में डाल दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। और इसने केबी ऑफ वाटर दे रखा है 0.52 केल्विन केजी मोल यूनिवर्स। अब चाहे ये वैल्यू केल्विन केजी मोल यूनिवर्स लिखे और चाहे डिग्री सेल्सियस लिखे, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बताया मैंने क्योंकि वो डेल्टा टीबी है। अब देखो बच्चों सुनो, करेंगे कैसे। हमारे पास डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये आया था, केबी इंटू मोलिटी। अब देखिए मोलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के में ऐसा करते हैं। फिर देखो केबी ये मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर ये Na का लिख सकते हैं WA/Na, और ये WB अगर ग्राम में हो तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Kb इंटू ये देखो क्या हो गया WA/Na, WB ऊपर 1000, ठीक है। अब देखिए सारी आपको डाटा गिवन है, तो डेल्टा टीबी निकालते हैं। देखो केबी 0.52, WA ए सॉल्यूट था, सॉल्यूट कितना ग्राम है 18 है, ठीक है। ये 1000 पड़ा रहने दो, ठीक है बच्चों। Ma मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का कितना आता है 180, और WB 100 ग्राम वाटर है। ये सिंपली मैंने इसको रख दिया। अब देखिए अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया देखो 0.52। ये डेल्टा टीबी आया है, ध्यान से सुनना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है। अब देखो डेल्टा टीबी किसके इक्वल है, डेल्टा टीबी था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको इधर लाके जोड़ेंगे। ये 0.52 है और सॉल्वेंट का कितना होता है 100 होता है, तो ये आ गया 100.52 डिग्री। देख लीजिए मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में आया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट से ज्यादा आ रहा है और आना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे पास 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, फिर 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, और 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन यूरिया, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में और कंपटीशन में कंफर्म आता है।
अब देखो बच्चों, कहता है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट में कंपेयर कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालिए। अब समझो बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, डेल्टा टीबी क्या है, टीबी इंटू मोलरिटी। ध्यान से सुना, बहुत आसान है। देखो मोलरिटी सबकी वन है, सबकी वन है, ठीक है, ये वन है। केबी जो है ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। अब सब में सॉल्वेंट कंफर्म है, जब मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो वाटर ही होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट यानी यहां सॉल्वेंट वाटर हो गया, तो सबका केबी 0.52 होगा। तो मोलरिटी सबकी वन, केबी सबके लिए 0.52, तो डेल्टा टीबी सबके लिए क्या आएगा, इक्वल ही आएगा ना बेटा। मोलरिटी सबकी इक्वल दी है तो डेल्टा टीबी सबका इक्वल आएगा। तो जो डेल्टा टीबी ग्लूकोज का आएगा वो यूरिया का और वही सुक्रोज का, यानी डेल्टा टीबी इक्वल फॉर ऑल सॉल्यूशंस। कंफर्म है। अब जब डेल्टा टीबी सिमिलर आ गया तो सॉल्वेंट तो वाटर ही है, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही होता है 100। तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट भी फिर क्या आएगा, सिमिलर रहेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल फॉर सॉल्यूशन। देखो बच्चों सुन लो, इस फॉर्मूले में दो चीजें हैं, मोलरिटी कंसंट्रेशन है, ये आपको दिख रही है, सब में वन वन है। केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सब में एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है। अगर वो एक्वस बोल रहा है तो कंफर्म वाटर हो गया, तो वाटर के लिए केबी कांस्टेंट है, सबका इक्वल आएगा। तो सोचने वाली बात ही नहीं है बच्चों। अब देखिए, अब एक चीज समझते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड की वेपर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। बाहर जो भी प्रेशर है उसके इक्वल कर दो। इन जनरल कंडीशन अपन क्या कहते हैं कि जो प्योर वाटर है उसका अपन क्या बोलेंगे कि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर कितना है, नॉर्मल कंडीशन में कितना लेते हैं 760 mmHg लेते हैं। अब समझना बेटा, मान लो बाहर वाला प्रेशर कम कर दिया मैंने, ठीक है, तो बाहर वाला प्रेशर कम, तो अब हमें कम प्रेशर के बराबर करना है, तो हीट कम करना पड़ेगा ना। सोचिए एक आपको इक्वल करना पड़ रहा था 760 के, और एक आपको अब कह रहा है कि इक्वल करो 400 mmHg की। तो 400 के तो जल्दी बराबर तो कर सकते हैं ना अपन, तो कम हीट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई। अगर बाहर वाला प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अपन हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं होता है क्या, प्रेशर कम होता जाता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो पहाड़ों पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम आता है बच्चों। अब देखो, अगर बाहर वाला प्रेशर, देखिए आपने मान लीजिए इसको 400 mmHg किया, और अब आपने मान लीजिए ये कर दिया, बाहर वाला प्रेशर बढ़ा दिया, तो बच्चों बाहर वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया भाई। आप ऐसे सोचो, आपसे कोई बोले कि पासिंग मार्क्स 33% है, कल को गवर्नमेंट कह दे कि भैया पासिंग मार्क्स 80% है, तो अब बेटा 80% हो गए तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट कहते भैया पासिंग मार्क्स 10% है, तो आपको पता है कि सारे पास हो जाएंगे, 10% से नीचे तो मुश्किल से किसी के आते होंगे। समझ में आ गया, यानी सारा गेम इस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर पर, ठीक है ना। सारा गेम पासिंग मार्क्स पर डिपेंड कर रहा है कि उसने क्या बोला है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्सटर्नल प्रेशर। ये लाइन बड़ी काम की, बहुत ही काम की। ठीक है, अब देखो सुनो, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो जेई में जो क्वेश्चन आया था, एक बार मैं उसके डाटा लिख लेता हूं, फिर अपन बात करते हैं। देखो जेई 2012 में क्वेश्चन आया था कि देखिए ये 100 ग्राम आपका वाटर है, इसमें इसने 2.5 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में 2.5 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी, ये कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, कब 1 atm पर, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि अगर सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट हो, बेटा हाईली डाइल्यूट क्यों बोला, क्योंकि हमने बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है और हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही आइडियल होते हैं, ठीक है। इसने बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करो अगर Kb 0.76। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसा कैसा क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो, है ना। नोट्स में आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, बहुत से बच्चे इसमें मोलैलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, जरूरत नहीं है बच्चों, एकदम ही जरूरत नहीं है। देखो एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, P नॉट माइनस PS, ऐसी पढ़ी थी क्या, ये पढ़ी थी, देखो M इंटू MB डिवाइडेड बाई 1000, ऐसा पढ़ा था। और एक हमने ये पढ़ी थी, ये दो इक्वेशन पढ़ी थी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा दो, तो डिवाइड लगाते ही देखिए मोलैलिटी बच्चों कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मोलैलिटी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आया। तो ये डाटा आपके किसी काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये अगर आपने ध्यान दिया ना तो ये आप सीख पाओगे, नहीं तो आप मोलैलिटी कैलकुलेट करते रहोगे। अब देखो P नॉट माइनस PS, P नॉट इंटू डेल्टा TB, M इंटू MB डिवाइडेड बाई 1000 KB इंटू मोलैलिटी। देखो बच्चों मोलैलिटी कैंसिल हो गई, यानी ये डाटा सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, कोई काम के नहीं। अब देखो P नॉट हम जानते हैं वाटर का 760 होता है, PS है, P नॉट हमें पता है, बोलो, ठीक है। डेल्टा TB इसमें दे रखा है, MB हमें पता है, ठीक है। तो क्या हम नहीं कर सकते, MB हो गया 18,000 इंटू KB 0.7, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो गया, तो 760 माइनस PS 36, तो PS आ गया ये। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है आपके नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 71 इसी पे ही है। 72 क्वेश्चन आप देख रहे हैं नीट में आया हुआ है, इसी फंडे से हो रहा है क्वेश्चन। तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको सारा बता